जैसे एक दाना होता है, एक दाने के अंदर बहुत बड़ा पेड़ छुपा होता है, ठीक है, एक जीवन होता है उसमें, पर वो दिखाई तो नहीं देता है। अब अगर उसके अंदर का आपको पेड़ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिट्टी में डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उस हिसाब की नमी देनी पड़ेगी, उस तरह का वातावरण देना पड़ेगा। एक निश्चित समय के अंतराल पर फिर वो अंकुरित होगा, फिर बड़ा होगा, धीरे धीरे पलेगा, पुसेगा, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा जो हजारों बीजों को जन्म दे देगा। और वैसे वो छोटा सा दाना है, कुछ दिख तो रहा नहीं। ऐसे ही मनुष्य के अंदर प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां भरी पड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी एक निश्चित समय पर मौन निश्चित चिंतन की, जिसमें मैंने 2 वीडियो डाले। एक व्यक्ति का इंटरव्यू भी डाला, मतलब उसमें चर्चा भी हुई। तो काफ़ी कुछ बातें थी, काफ़ी कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी या नहीं आई होंगी। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्या कोई कर पाया, क्या नहीं कर पाया, ये एक अलग बात है। एक कमेंट ज़रूर आया उसमें, और जिसमें एक सवाल था कि मतलब ये निश्चित समय, यही समय क्यों। तो इसी संबंध में उसी सवाल को लेकर चर्चा हो रही है कि निश्चित समय ही क्यों, मतलब हम जब चाहे तब कोई ये काम कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बात बहुत काम की है। और ये चर्चा कुछ ऐसी है जिससे आप अपना और दूसरों में का किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। बात देखने सुनने में थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसी संबंध को लेकर कि निश्चित समय में ऐसा क्या होता है जिसकी जीवन में विशेष आवश्यकता होती है। तो दोस्तों निश्चित समय का मतलब होता है एक बहुत बड़ी पावर एनर्जी। किसी काम को अगर देखिए, मनुष्य थोड़ा सरलता से समझिए, तो हम जो काम करते हैं वो हम दिमाग से करते हैं। ताकत, जो पावर होता है, जो एनर्जी होती है, जो साहस होता है, दम होती है, धैर्य होता है, जो भी कुछ होता है वो व्यक्ति के विचारों में होता है, ना कि बॉडी में होता है। बॉडी में ताकत हो सकती है एक सीमित तक, पर जो विचारों में जो साहस होता है, जो धैर्य होता है, जो विचारों का वेग होता है, जो भी कुछ होता है वो विचारों में होता है। अगर विचार कमजोर हुआ तो शक्तिशाली से शक्तिशाली शरीर भी किसी काम का नहीं होता। थोड़ा सा डर बहुत बड़े ताकतवर को कमजोर बना देता है। विचार ताकतवर कैसे बने, आपका मन कैसे मजबूत बने, इस प्रक्रिया का नाम है निश्चित समय। समय की पहचान व्यक्ति को कमजोर में कई गुनी ऊर्जा भर देती है। देखिए, आप ऐसे साधारण में अगर देखेंगे तो दुनिया में कोई भी काम जो हो रहा है, जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उनमें निश्चित समय का सहयोग होता है। जैसे विद्यालय जाना, अगर उसमें निश्चित समय हटा दो तो कोई भी व्यक्ति ना पढ़ सकता है ना पढ़ाया जा सकता है। तहसील, कानून, ट्रेन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जो भी चल रहा है, जो भी सिस्टम बना है, उसमें निश्चित समय का उपयोग होता है। इसके साथ अगर आप देखेंगे प्रकृति को, तो प्रकृति का प्रत्येक काम एक निश्चित समय से होता है। निश्चित समय एक नियम है। हम जब भी कोई काम, बात निश्चित समय की आती है, तो मनुष्य जो अनिश्चितताओं से जीवन जी रहा है वो परेशान होकर भड़बड़ाता है, बोले यार मुझे बांधा जा रहा है निश्चित समय से। देखिए, पावर एनर्जी कैसे आती है। आपने एक ठीक समय तय किया कि ठीक समय में आपको खड़ा होना है, 1 सेकंड की गलती नहीं करनी है। ऐसा सोचने से ही आपके दिमाग में सवाल चलना शुरू हो गए। ये होता है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। हम अपने मन में विचारों को कैसे खींचें, ताकतवर विचार कैसे आए, कैसे दिमाग को उस जगह लगा पाएं जहां हम लगाना चाहते हैं। दरअसल ध्यान की एकाग्रता और विचार की जो सीक्वेंसी होती है वो अनियमित होती है, अनावश्यक होती है। जो हम करना चाहते हैं वो हमारे दिमाग में कम चलता है, जो हम कभी नहीं करना चाहते वो हमारे दिमाग में ज़्यादा चलता है। यही वजह है कि हम जो करना चाहते हैं हम वो कभी नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहते हैं वो हमारे जीवन में इर्द गिर्द चारों तरफ ढेर सारा होता है। इसको हम कैसे बदलें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, इस सवाल को लेकर
आप एक निश्चित समय पर खड़े हो जाएं। निश्चित समय पर जैसे ही आप खड़े होंगे, जैसे ही आप निश्चित की बात करेंगे, आपके दिमाग में एक उथल पुथल हो जाएगी, यार निश्चित समय पालन करना, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ढेर जगह दिमाग जा रहा है, पर वो क्या है कि वो उसी समय में से आपको अलग करने के लिए या उस समय में खड़ा करने के लिए जा रहा है। अब वो बता रहा है कि इस समय में खड़ा होने में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। जब आप कहेंगे कि नहीं मुझे खड़ा ही होना है, तो वो फिर आपका दिमाग ही आपको बताएगा कि अगर खड़ा ही होना है, आप मानने वाले नहीं हो, तो फिर इससे ये जो समस्याएं आएंगी इनसे निपटा कैसे जाएगा। ये क्या तरीका है, अगर आप गौर से देखेंगे, जिस दिन भी आप खड़े होंगे, वैसे बाहर से मैं आपको नहीं बता सकता, एक बहुत बड़ी अव्यवस्था है, या कह लीजिए कि एक बड़ी अजीब कहानी है कि जो चीज़ महसूस या अनुभव की जा सकती है उसको शब्दों से दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी को बता नहीं सकता। मैं चाहकर भी आपको पूरी तरह समझा नहीं सकता, और आपसे जितने बड़े विद्वान हो, आपको मेरी बताई हुई कोई बात इस तरह से आसानी से समझ में नहीं आएगी। कब तक, जब तक कि आप उस काम को करेंगे नहीं। अगर आप एक दिन खड़े हो जाएंगे, आपको उसी समय सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये इसका निश्चित समय होना क्यों जरूरी है। दूसरी चीज़, जैसे आप एक सवाल कर सकते हैं कि ये 650 7-5 पे ही क्यों खड़ा होना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का उत्तर होते हुए भी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, कारण कि इस सवाल का जवाब अगर मैंने आपको दिया तो आपके जीवन से जो उसका बेनिफिट मिलने वाला है फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर ये होता है कि आदमी को जैसे ही बताया उसके अंदर कोई बात नहीं जाती, वो उसका उपयोग नहीं कर पाता, और फिर वो आप दूसरे को बताने में लग जाएंगे, आपके जीवन में कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए इस काम से क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ज़्यादा सवालों के जवाब मैं इसलिए कभी किसी को नहीं देता, क्योंकि फिर जो उसका अनुभव है फिर आप उस अनुभव को नहीं ले पाएंगे। जैसे कोई काम आजकल आप देख रहे हैं ना, खेती किसानी कर रहे हैं लोग, अन्य जो भी काम कर रहे हैं, जो किताबी कीड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उसने किताब में पढ़ ली कोई चीज़, आपने जानकारी ले ली, अब जब आप काम करेंगे तो उसी जानकारी के आधार पर करेंगे। घाटा मुनाफा हानि लाभ आपको पुराने विचारों के आधार पर होना है, आप उसके आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है कि ऐसे से ऐसा करना है, वैसे से ऐसा नहीं करना है, तो आप उसको नहीं करेंगे। जब आप नए क्षेत्र में काम करेंगे तो आपके लिए सब कुछ नया होगा, फिर आपका दिमाग काम करेगा कि इस समस्या से कैसे लड़ना है। जब आपके मन में ये सवाल होगा तभी आप उस समस्या से लड़ पाएंगे, वरना नहीं लड़ पाएंगे। और अगर किसी ने कह दिया आपको कि इससे लड़ा ही नहीं जा सकता, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। इसीलिए जितने सवाल हों उन सारे सवालों के उत्तर अगर आप स्वयं से तलाशेंगे तो आपको उससे ज़्यादा बेटर कहीं नहीं मिलेगा। मैं थोड़ी थोड़ी आपको मोटी मोटी जानकारी बाहरी एक दे सकता हूँ, उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एज ए आइडिया टाइप, पर मैं क्लियर सारी बातें, चूँकि मेरी ज़रूरतें अलग हैं, आपकी ज़रूरतें अलग हैं, आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, मैं कुछ और। ये एक काम ऐसा है कि दुनिया में कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को ताकतवर बनाता है, दुनिया में गरीब से गरीब को अमीर बनाता है। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे इसकी बदौलत। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जादू नहीं है कि आपको पैसा उठा के दे देगा, आपको ताकत उठा के दे देगा, आपको बुद्धि या ज्ञान आपके, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक काम है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लाही होती है, उसमें तेल होता है, दिखाई नहीं देता है, पर उसको बाहर निकालना होता है। जैसे एक दाना होता है, एक दाने के अंदर बहुत बड़ा पेड़ छुपा होता है, ठीक है, एक जीवन होता है उसमें, पर वो दिखाई तो नहीं देता है। अब अगर उसके अंदर का आपको पेड़ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिट्टी में डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उस हिसाब की नमी देनी पड़ेगी, उस तरह का वातावरण देना पड़ेगा। एक निश्चित समय के अंतराल पर फिर वो अंकुरित होगा, फिर बड़ा होगा, धीरे धीरे पलेगा, पुसेगा, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा जो हजारों बीजों को जन्म दे देगा। और वैसे वो छोटा सा दाना है, कुछ दिख तो रहा नहीं। ऐसे ही मनुष्य के अंदर प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां भरी पड़ी। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं जो भी बता रहा हूँ क्लियर बता रहा हूँ। अब आपको कितना समझ में आता है आपके ऊपर निर्भर करता है, पर इनको कैसे निकाला जाए, सारा सब कुछ है आप ही के अंदर। मैंने बताया कि बाहर से कुछ नहीं देने वाला मैं, या आप इस काम को करेंगे तो बाहर से कोई चीज़ आएगी नहीं आएगी। ये एक तरीका है कि जो आपके अंदर की जो एक्टिविटी है ना वो बाहर आ जाएगी, आपके अंदर जितनी ताकत है वो निकल के आएगी। कैसे आएगी, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा तो ताकतवर होते जाएंगे। अभ्यास, किसी काम को जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाएंगे उतने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे।
करना आपको ही है। एक जो छोटा सा काम ऐसा है जो आपको जीवन में ढेर सारे रिस्क, ढेर सारी समस्याएं, सब कुछ देने वाला है ये। और जैसे ये देगा आपको, इस काम को आप आसानी से कर नहीं सकते। कमजोर व्यक्ति इस काम को नहीं कर पाएगा। जब तक कि आप इस काम में जितनी आपके पास ताकत है, जितना दिमाग है, पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 15 मिनट 6 50 7 5 पे 15 मिनट नहीं खड़े रह पाएंगे। और जिस दिन आप पूरी ताकत से इस पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, उस दिन खड़े हो पाएंगे। और जिस दिन खड़े हो जाएंगे, उस दिन आपको दिमाग में एक चीज़ जरूर आ जाएगी कि आपको लगेगा यार कि पूरी ताकत कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरीका है। तो इस काम को जब आप इस तरह से करेंगे तब कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं इस काम की, और ये 10-15 मिनट का वीडियो होता है, तो आसानी से एक दिन में कोई चीज़ समझ में नहीं आने वाली। फिलहाल ये इस पर लगातार कंटिन्यू चर्चा करते रहूँगा। ज़रूरत है, आप अगर सवाल करते रहेंगे तो जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अभी इस समय इतना ही, मेरे पास समय कम है। दूसरे काम पे मैं इस समय तैयार हूँ, बड़े काम में जा रहा हूँ। इसी से संबंधित कोई काम है, बड़ी मीटिंग है, बड़ा कार्यक्रम है। तो मैं सोचा चलते चलाते 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, और उसके बाद फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार।